केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। एक दिन नजर डालते हैं खबरों पर। भोपाल में स्मार्ट मीटर एवं भोपाल के नाम बदलने को लेकर कांग्रेस नेता का बयान। कांग्रेस नेता मोहम्मद जाहिर ने कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर गरीब तबके के लोगों को सरकार लूटने का काम कर रही है। जब पुराने स्मार्ट मीटरों से सही तरीके से कार्य किए जा रहे थे तो स्मार्ट मीटर की ऐसी क्या आवश्यकता सरकार को साधी। कहा कि स्मार्ट मीटर द्वारा भाजपा सरकार सीधे तौर पर बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। स्मार्ट मीटर के नाम पर प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी अवैध ग्रुप से वसूली कर रहे हैं। इसको लेकर भी कांग्रेस जल्दी आंदोलन करेगी। साथ ही अवैध वसूली करने वाले कर्मचारियों पर भी सख्ती से सख्त कार्रवाई करने की मांग करेगी। इसके साथ ही कल नगर निगम परिषद की बैठक में जिस तरह भोपाल नवाब पर गद्दार शब्द कहकर टिप्पणी की गई, उसको लेकर ही कांग्रेस कमेटी के सचिव मोहम्मद जाहिर ने विरोध दर्ज करवाया और भोपाल के इतिहासकार अरशद किदवई द्वारा भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन में नवाब भोपाल के समर्थन का साक्ष्य दिया गया। कांग्रेस पार्टी हमारे नेता जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी लगातार मीटरों के खिलाफ लगे हैं और हम लोगों से भी अब उन्होंने कहा है कि भाई बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर और विधानसभा वाइज हम लोगों को करना है। तो ये मान लीजिए कि जिस तरीके से अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए मीटर लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और हर कांग्रेस पार्टी का साथी इसके खिलाफ खड़ा है मीटर लगाने के खिलाफ। अभी लगातार आंदोलन हुआ है। उससे मंत्री ने भी कहा कि पुराने मीटर थे और नए मीटर थे तो समान है, उनमें कोई हेरफेर नहीं किया गया है। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि भाई पुराने मीटर अगर सही थे तो नए मीटर लगाए क्यों गए। भाई नए जो मीटर लगा रहे हैं, अपन बात करें जिसका 6,000 रुपये का तनख्वाह है, जिसकी 6,000 रुपये जिसकी तनख्वाह है, उसका बिजली का बिल आ रहा है 7,500 8,000 रुपये। भाई जिनका 500 रुपये बिल आता था उनका 7,000 8,000 कैसे आ रहा है। कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार है अंबानी और अडानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये जो मीटर की कंपनी है और मीटर जो लगाया जा रहा है अडानी के द्वारा लगाया जा रहा है। अभी मीटर बैठने की भी राजधानी भोपाल में आई थी जी बिल्कुल, कोलार से भी आई थी और पुराने भोपाल में भी कई जगह मीटर बिल्कुल लाइट बंद हो जा रही है, कुछ ना कुछ चल रहा है मीटरों का। तो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा है, बहुत बड़ा। तो आपका क्या विषय है कि मीटर रोक लगाना चाहिए या पुराने मीटर दोबारा लगाना चाहिए, आप इसमें क्या मांग करते हैं? नहीं, पुराने मीटर ही दोबारा लगाना चाहिए, नए मीटरों का सवाल नहीं उठता। जो गरीबों को चूस कर, गरीबों का खून पीकर अगर वो सरकार चले या लोगों को फायदा पहुंचाए, ऐसे तो हम कांग्रेस पार्टी के सारे लोग हम अपने बूथ स्तर पर और वार्ड स्तर पर बिल्कुल हम तो आंदोलन करेंगे और मीटर नहीं लगने देंगे। प्राइवेट कंपनियों में जो ठेकेदार है बड़े काम करने के मीटर लगाने का, ज्यादातर तो रोड सेफ्टी कोई प्राइवेट लोग हैं, जबकि रोड सेफ्टी करने के लिए विभाग के स्तरीय कोई अधिकारी होना चाहिए। वो आज सबसे बड़ी दिक्कत राजधानी पे ये आ रही है कि रोड सेफ्टी के बहाने राइफल पूछा जा रहा है, डराया जा रहा है कि 50,000 1 लाख रुपये का चालान बनाएंगे। उसको लेकर किस तरह से आवाज। मैं आपको बताऊं कि आपने जो बात कही 12 महल की, आपको बात बताता हूँ कि 12 महल में मीटर जब निकाले गए 12 महल में, तो बंदूक लेकर आए, प्राइवेट लोग आए और वो अड़ी डाल के एक तरीके से मीटर खुल रहे हैं। जो भी FIR क्यों नहीं हो रही, तो किस तरीके से देखा जाएगा कि लोगों को फायदा। देखिए, बिल्कुल FIR भी होगी, क्योंकि कांग्रेस ने कमर कस ली है। हम लोग अब बिल्कुल FIR करेंगे और सख्ती के साथ, मतलब मीटर तो नहीं लगने देंगे। क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि जो महंगाई के दौर में जितने तबके के गरीब लोग हैं वो काफी परेशान है। लाखों रुपए लोगों का बिजली बिल बकाया है, तो उसको भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था बकाया बिजली बिल माफ करेंगे, तो अभी तक नहीं हुआ। उसको लेकर कांग्रेस क्या मुद्दा उठाएगी? कांग्रेस मुद्दा उठाएगी। कांग्रेस लगातार मुद्दा उठा रही है। बात करें कमलनाथ जी की, जब सरकार थी तो गरीब आदमी के घर में 100 से 200 रुपये मीटर आता था। आज ये बड़ी बात करते हैं, लाडली लक्ष्मी को ये देंगे, बिजली के बिल कम आएंगे। हमने देखा है कि जहाँ पर कोई 500 रुपये बिल आता था, आज 6,000 7,000 बिल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार का चाल चलित और चेहरा बताता है कि गरीबों की दुश्मन ही है सरकार। कोर्ट का सहारा जरूर लेंगे, हम लोग कोर्ट में जाएंगे और हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या इन्होंने कभी इतिहास पढ़ा है? क्या इन्होंने भोपाल का इतिहास पढ़ा है? आसपास से कहीं से भी आके आप पार्षद तो बन गए, अध्यक्ष बन गए, मगर आपने कभी किसी इतिहास की किताब को उठा के देखा?
एक दो लोगों की कही हुई बातों को आपने बिल्कुल इस तरह से कर लिया। आप यूट्यूब उठा के देखिए, हर जगह यही पाकिस्तानी थे। भाई हिंदुस्तान के अंदर है, अगर पाकिस्तानी हो तो वो फोटो दिखाइए। तो पंडित नेहरू क्यों उनकी कब्र पे जाते? नेहरू जी नवाब साहब की कब्र पे गए थे, अगर वो गद्दार होते तो जाते क्या? जो आदमी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लेके शिमला जो वो हुई थी, शिमला में जो बैठक हुई थी, लगातार इन सारी बैठकों में हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन करता रहा, रजवाड़ों का रिप्रेजेंटेशन करता रहा, तो वो कैसे भारत विरोधी हो सकता है? वो तो खुद एक तरह से देखा जाए तो स्वतंत्रता सेनानी थे। भाई आप आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अगला कदम क्या होने वाला है? भाई अगला कदम ये होगा कि हमको रोडों पे आने वाले हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारे भोपाल के लोग नवाब साहब हमारी पहचान थे, तो हम बिल्कुल आंदोलन करेंगे और कोर्ट में भी हम जाएंगे, जहां तक होगा हम इसके विरोध जाएंगे। और मैं एक बात आपको बता दूं कि 1947 में हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, उससे एक दिन पहले ही नवाब साहब ने अपना लेटर जारी करा था। उसके बाद लेटर जारी करने के बाद ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी जवाब भेजा कि भाई जो आपने हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हिंदुस्तान में, उसका भी लेटर है। और बाद में ये सरदार पटेल को का जवाब भी था। तो ये दर्शाता है कि नवाब साहब ने पहले ही बता दिया था कि हम भाई हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। ये जो मन गलत बातें कर रहे हैं, पता नहीं RSS और बीजेपी के लोग जो गोडसे की पूजा करते हैं, गोडसे को अपना सब कुछ मानते हैं, वो उस तरह की हिस्ट्री अपने व्हाट्सएप और फेसबुक से लाते हैं, जितनी भी हिस्ट्री लाते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, नवाब साहब पूरे हिंदुस्तान में इकलौते ऐसे रजवाड़ा था और मर्यादा तहसील थी जिसने अपनी पूरी ट्रेजरी दे दी। ट्रेजरी किसी ने नहीं दी, सारी बिल्डिंग्स दे दी। आज चीफ मिनिस्टर हाउस से लेके गवर्नर हाउस, पुरानी विधानसभा से लेके आपका पुराना ओल्ड सेक्रेटरीट, ये सारी बिल्डिंग्स, इवन नगर निगम भी सदर मंजिल में थी, वो नवाब साहब की ही बिल्डिंग थी जो उन्होंने उनको दे दी। चाहते तो नहीं देते उनको, मगर क्योंकि जब कैपिटल प्रोजेक्ट आया और यहाँ पे कुछ संसाधन नहीं थे और भोपाल को उन्होंने कैपिटल बनाया, तो उसके लिए उन्होंने कहा जब इतना बड़ा कदम हुआ है तो आईना बंगला सारी चीज जो उनकी प्राइवेट थी उन्होंने पब्लिक कर दी। अब उसके बाद भी वो गद्दार है तो आई एम सॉरी। उसको किस तरीके से देखते हो और क्या कहना आप? देखिए, किशन सूर्यवंशी जी की बात करूं तो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, सभापति हैं, उन्हें गरिमा नहीं देता जिस तरीके से उन्होंने भोपाल नवाब के लिए कहा। ये तो एक मतलब सोची समझी साजिश है भोपाल नवाब के लिए। निजी अस्पताल के नाम भी बदलने की बात सामने आई है, निजी अस्पताल की नाम बदलने की बात आई है। दूसरी जो जगह है अमेठी अस्पताल है, बहुत सारी जगह है जिनके नाम बदलने की बात कर रहे हैं। भाई उनसे इनका इतिहास तो पूछोगे क्या? नवाब साहब ने कैसे दिया, कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश के पास आया, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। आप तो ताजमहल के नाम बदलने की बात करते आ रहे। भाई ताजमहल जो रेवेन्यू तुम्हें मिल रहा है वो कहाँ से आ रहा है? किनके पुरखों की वजह से आ रहा है? बात तो ये है। भोपाल में कई जगहों में नाम भी बदले जा रहे हैं और जो पुरानी इमारतें थी नवाबी लोग, उनको भी अब नाम बदलने की कार्यक्रम में अब आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी और हम स्वयं, मैं कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहा हूँ, हम तो इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाएंगे। हमारी नेता प्रतिपक्ष अमित शाह से भी बात हुई है और हमारे जो सीनियर लीडर हैं उनसे भी बात हुई है। हम लोग बिल्कुल कोर्ट में भी इसके खिलाफ PIL लगाएंगे कि किस तरीके से नाम बदले जा रहे हैं। भाई नाम बदले जा रहे हैं तो ये नाम बदलने का कहीं भी ऐसा संविधान नहीं है। संविधान ये है कि जैसे कोई नाम होता है जिससे इंसान को मतलब घृणा हो गई हो या कोई गंदा नाम हो, वो बदले जाते हैं। तो ये नाम तो देखिए, मैंने जो कॉन्फ्रेंस की है उसमें भोपाल शहर के दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो ये है कि जिस तरह से बिजली विभाग द्वारा गरीबों का खून चूस कर मीटर लगाया जा रहा है, एक मुद्दा वो है। दूसरा जो मुद्दा है हमारा वो है कि भोपाल नवाब जो हमारे शहर की एक पहचान है, हिंदुस्तान की एक पहचान है, उस मुद्दे पर हम लोग बात करने आए। मेरे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ट्राइबर्स हिल के, और दूसरा अशर सईद साहब हैं हमारे यहाँ, ये हिस्टोरियन है, क्षेत्रीय पार्षद हैं रेहाना सुल्तान भी बैठी हैं। तो हम लोग इस मुद्दों पर बात करने के लिए आप लोगों से रूबरू हुए।
में हंगामा हुआ है, कई पार्षद बीजेपी कांग्रेस के आमने सामने हुआ है भोपाल नवाब को लेकर, क्या कहिएगा? देखिए, भोपाल नवाब के बारे में जो कहा है ये बहुत गलत बात है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हमें अगर आंदोलन करना पड़ा तो हम आंदोलन करेंगे, हमारे वार्ड में करेंगे। मेरी बहन यहाँ से पार्षद है, हम लोग करेंगे, विधानसभा वाइज करेंगे। हम नाम नहीं बदलने देंगे। हमें क्या उसके लिए कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ा, किसी भी स्तर पर जाएंगे, मगर भोपाल की विरासत को किसी लोगों के साथ छीनने नहीं दिया जाएगा। हम ये हमारे साथ अशर किदवई साहब हैं जो हिस्टोरियन है, ये भी नवाब साहब आपके ज़माने की चीज़ें हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे। कल उन्होंने सबसे पहले तो ये आरोप लगाया कि नवाब पाकिस्तानी है, पाकिस्तान समर्थक है। तो क्या मुसलमान होना पाकिस्तान समर्थक होना है? वो यहीं रहे, यहीं मरे। ये आपके सामने डॉक्यूमेंट है जो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली से मैंने निकलवाए थे। ये भोपाल का मर्जर एग्रीमेंट है, वो है एक्सेशन सर्टिफिकेट के जब 15 अगस्त को ये क्लियर करना था कि आप हिंदुस्तान के साथ जाएंगे कि पाकिस्तान के साथ, तो 14 तारीख को रात को यहाँ पे लिखा हुआ है, 14 तारीख को रात को 8:15 पे नवाब साहब ने भोपाल को हिंदुस्तान के साथ जाने के लिए विलय के दस्तावेज पे साइन कर दिए थे और 16 तारीख को माउंटबेटन ने इस पर सिग्नेचर करके उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इससे पहली चीज़ तो यही क्लियर हो गई कि वो शुरुआत से ही हिंदुस्तान के साथ नवाब साहब जाना चाहते थे। इसके साथ जो बात उन्होंने करी बोरस के ऊपर कि बोरस कांड के 6 लोगों को मरवा दिया, तो बोरस कांड कहीं से कहीं तक आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं था। ये भारत सरकार का जो ये कानून है इससे पता चलता है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि आपको मिल जाएगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे उनको पेंशन निधि जो थी उसमें। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि भारत भोपाल हिंदुस्तान में उन्हीं लोगों को स्वतंत्रता सेनानी माना जाएगा जो 15 अगस्त 1946 तक राजनीतिक कैदी रहे। यानी 46 के बाद भारत के अंदर, भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जो भी इवेंट हुए उसको स्वतंत्रता सेनानी या स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना जाएगा। ये मध्य प्रदेश सरकार का गजट है, ये आपको नेट पे मिलेगा। इसके बाद जो विलीनीकरण की बात करते हैं तो आप ये देख लीजिए कि कांग्रेस कमेटी का ये उस टाइम का ऐलान है, जिसके अंदर साफ तौर से लिखा गया है भोपाल में जो आंदोलन विलीनीकरण के नाम पर चलाया जा रहा है उससे जिला कांग्रेस कमेटी का कोई संबंध नहीं है। ये आंदोलन भोपाल की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध है। इसमें नवाब की सरकार तो कहीं आई नहीं रही। जब विलय हो चुका है भारत सरकार के साथ, पॉपुलर गवर्नमेंट बन गई है, तो ये कांग्रेस आरएसएस की गवर्नमेंट के अपोज में है। जिस टाइम पे ये बोरस कांड हुआ नवाब तो भोपाल में थे ही नहीं, पेरिस में किडनी का ऑपरेशन करा रहे थे। तो उनके ऊपर ये बेफालतू का लांछन है। इसके आगे इसमें लिखा है ये आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा की साजिश है। इससे कांग्रेस को लेना देना नहीं है। इस आंदोलन की बुनियाद घृणा, नफरत पर है। भोपाल सरकार ने जो पाबंदियां जुलूस पर लगाई हैं वो आरएसएस के आंदोलन को रोकने के लिए, हम उसको नहीं तोड़ सकते। फिर इसी के साथ एक डॉक्यूमेंट और है, ये गजट है भोपाल गवर्नमेंट का। इसके अंदर साफ लिखा गया है कि हिंद सरकार, उस टाइम तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, भारत सरकार का यूज नहीं होता था, तो हिंद सरकार के आदेश अनुसार भोपाल गवर्नमेंट जो थी उसने विलीनीकरण के आंदोलन के ऊपर ये केस किया जो कि आरएसएस का आंदोलन था। तो ये कहीं से कहीं तक भोपाल का नवाब का इससे कोई लिंक नहीं है। और बोरस कांड का जो उन्होंने जिक्र किया उस टाइम पे वो पेरिस में थे, भोपाल में थे ही नहीं। और बोरस कांड जो था वो बिल्कुल चोरा चोरी आंदोलन की तरह हुआ कि एकदम से थाने को घेर लिया गया और उसको जलाने की कोशिश की गई। तो जो वहाँ पे ब्रिटिश वो था पुलिस अधिकारी, उसने फायरिंग का ऑर्डर दिया और 6 लोग नहीं, सिर्फ 3 लोग उसमें शहीद हुए थे, जिसका जिक्र इस कानून नोटिफिकेशन के अंदर भी दिया हुआ है। पार्षद के बयान को लेकर क्या कुछ आप खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए केकेडी न्यूज़।